गार्डन तो असली वही है जो लगे बिल्कुल स्वर्ग जैसा। तो ये भी लग रहा है ना एक स्वर्ग का जैसे टुकड़ा हो। जी हाँ, ये है इस गार्डन का फोकल पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। धीरे धीरे इस गार्डन के अंदर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो चुका है विंटर सीजन का आगाज, क्योंकि तमाम ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं जो पूरी सर्दियां यहाँ पर खिलने वाले हैं। तो इस गार्डन के अंदर हम ऐसी जानकारी भी लेने वाले हैं जो कौन कौन से अभी आपको फ्लावरिंग प्लांट लगा देने चाहिए, जिसकी वजह से आपका गार्डन भी इतना सुंदर लग सकता है। तो इस गार्डन को तैयार किया है डॉक्टर अनु धवन जी ने, जिनसे हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर कैसे हम भी अपने गार्डन को इतना ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें अपना गार्डन विजिट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर अनु धवन एंड मैंने किताबें भी लिखी हैं, मैं पढ़ाती भी हूँ, डॉग्स का ख्याल रखती हूँ। जो हमारे आसपास कम्युनिटी डॉग्स है, अबाउट 22 ऑफ देम। मेरे पास अपने भी डॉग्स हैं एंड आई एम ऑल्सो अ पैशनेट गार्डनर। गार्डनिंग पे किताब लिखी है आपने? गार्डनिंग की भी चल रही है। चलिए ठीक है, उसका इंतजार रहेगा। उससे पहले आज हम इनका गार्डन विजिट कर लेते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैम, इसीलिए एक बार हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने क्या क्या लगाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा जो गार्डन है ये फ्लावर सेक्शन है। ओके। तो फ्लावर सेक्शन में मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ये आपने सुना होगा, ये डॉग फ्लावर। डॉग इसलिए क्योंकि इसका मुंह खुलता बंद होता है डॉग की तरह। इसे कहते हैं जाफरी गेंदा। नॉर्मली गेंदा येलो ऑरेंज होते हैं, बट दिस इज मिक्सचर, सो यू हैव लिटिल रेडिश इन दिस। इसको जाफरी कहते हैं। ठीक ये है। आपके पिटोनियाज है, डिफरेंट कलर्स ऑफ पिटोनियाज हैं। ये डायंथस है, ये बिगोनियाज हैं, ये हमारा कैलेंडुला है। ठीक है। ये येलो एंड ऑरेंज में खिलते हैं। ये आपको सारी वैरायटी मिलती है डायंथस की। ये आ जाती है हम एलिसियम पे। ये क्योंकि अभी शुरुआत है तो इसलिए आप देख रहे हो कि सैपलिंग वो छोटी हैं। ये जब फैलेगा तो पूरा का पूरा गमला भर जाता है। ये आपके साल्विया है। तो मैं पहले तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये फ्लावर्स आपने कब लगा दिए थे जो ये खिलकर बिल्कुल तैयार हो? ये मैंने एक्चुअली अक्टूबर के बिगिनिंग में लगाए थे, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लगाई थी इसकी सैपलिंग्स। तो ये अब आप देख रहे हो विच इज ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स के अंदर में अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आप देख रहे हो जेरेनियम्स हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, अलग अलग शेड में है। हाँ, ये मेरे कॉस्मिया हैं, ये लंदन से अगेन दुबई से मंगवाए थे। ये अब देखिए आप खिल रहे हैं लाइट पिंक एंड डार्क पिंक में। इसको कॉस्मिया, वहाँ पे कॉस्मिया बुलाते हैं। ये अभी पॉलिनेटर्स है, इसमें टाइम लगता है आने में। पॉलिनेटर्स वो होते हैं जिनकी ब्राइट कलर्स होती है, जो हमारी तितली मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। और जिधर भी आप इनको रखो, तो अगर आप सब्जियों के बीच में भी रखो तो आप देखते हो कि पॉलिनेशन होती है और सब्जियां हमारी उगती हैं। इसीलिए इसका नाम पॉलिनेटर्स ही है ये। ठीक है, ठीक है मैम। जैसा कि आपने बोला कि अक्टूबर मंथ के तकरीबन आपने ये प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए थे, तो ये फ्लावरिंग कब तक होती रहेगी इन प्लांट्स में? ये तो पूरा सीजन चलेगा। पिटोनिया, डायंथस, एलिसियम सारे हैं। ये भी काफी देर तक चलता है। बट ये है कि अगेन जैसे आपकी फ्रॉस्ट आती है, बहुत ठंड आती है, सारा कुछ हाइबरनेट हो जाता है। ये ठीक है, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो जो मुरझा जाती है उसके बाद फिर खिलते नहीं है कुछ देर के लिए। जहाँ हमारी फ्रॉस्ट खत्म हुई, फिर से धूप आनी शुरू हो गई, फिर एकदम ब्लूम करने लग जाती है दोबारा। ठीक है, ठीक है। बोगनविलास देख रहे हो, डिफरेंट कलर्ड, ऑरेंज, येलो, 2 in 1। ये गुच्छा वाले हैं बोगनविलास। हमने यहाँ पर ये देख लिया कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, हाँ जी, जहाँ तमाम तरीके के फूल खिल रहे हैं। तो क्या अब इससे ज्यादा भी हमें फूल देखने को मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल। अब जब नेक्स्ट आप फरवरी में आओगे तो आप देखोगे कि और खिल रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा। अभी तो मौसम बदली हुआ है। तो आप देख रहे हो जब उस टाइम पे फुल ब्लूम में होते हैं, तब आप देखिएगा आपको एक पत्ता भी ना दिखे, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमने ये सेक्शन देख लिया और है। ये है थोड़ी दीवार पे जो मैंने खुद पेंटिंग करी हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से गार्डन कभी भी कंप्लीट नहीं होता अगर आप अपना हाथ किसी चीज में और भी ना डालो। अब आप चलिए, मैं आपको दूसरा पोर्शन जो है फ्लावर्स का वो दिखाती हूँ। आइए। ये आप देख रहे हैं, ये जिसे हम गुलदौरी या क्रिज़ैंथेमम्स कहते हैं, ये पूरा सेक्शन गुलदौरी का है। इसमें हर वैरायटी की है। आप देख रहे हैं ये छोटी, हमारे पास बटन वैरायटी है, मशरूम वैरायटी है, सिंगल वैरायटी है और डबल वैरायटी है। ये बिल्कुल खिलने के लिए तैयार है, बस रेडी। आप देखिए वाइट और येलो तो खिल ही रहे हैं, छोटे वाले।
थोड़ी देर बाद आपको दिखते हैं जो डबल वाली होती है वो थोड़ी लेट खिलती है, लेकिन सब में आप देख रहे हो इनमें कितने कितने बड्स आ गए हैं सारे। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। द मेन थिंग इज दैट कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा है ना, लाइक कुछ प्लांट्स लगे हुए, फिर प्लांट्स आपके सभी के पास होते हैं, सब तरीके के प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसको कैसे अरेंज करो। अब यही आप देखो कि आप खिचड़ी की तरह चीज़ें ऐसे ऐसे बखेर दो, कुछ इधर कुछ उधर, तो वो सुंदरता नहीं आएगी आपको, वो बिल्कुल एक जंगल लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। बट यहाँ जब आप अरेंजमेंट करते हो तो ऐसे लगता है कि आपका गार्डन कुछ बोल रहा है आपको। सही बात, बिल्कुल सही बात। और जैसे कि ये पीछे बड़ा ही खूबसूरत सा एक सर्कल बना हुआ है। हाँ जी, ये एक सर्कल, ये नेचुरल ग्रास है। अच्छा, नेचुरल ग्रास ये है, नेचुरल ग्रास लगाया है। ये एक्चुअली गार्डन एक ऐसा है जो मेरे पेट रिसेंटली ही हैज पास्ड अवे, उसकी मेमोरी में, उसका नाम जेल्डा था, उसी की मेमोरी में, क्योंकि उसको बहुत पसंद था गार्डन में बैठना, वो मेरे साथ हेल्प भी करती थी। जब मैं गुड़ाई करती थी तो वो अपने आप पंजों से भी गुड़ाई मेरे साथ करती थी। अरे वाह। तो इसीलिए उसकी मेमोरी में, उसकी याद में मैंने ये गार्डन जेल्डास गार्डन करके बनाया है। हाँ। ये उसका मॉडल है, वो बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत, मतलब लाइक ये चीज अमेजिंग है कि आपने एक गमले के अंदर घास उगाई है। घास उगाई इतने है। बड़े बड़े पॉट हैं। हाँ जी। और ये इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे कोई फूल, एक बड़ा सा एक कोई चीज ऐसी तैयार हो गई है। मैं चाहती थी कि भाई उसकी याद में हम कुछ ऐसी करें जो डिफरेंट, जो बोले, कोई चीज बोले उसको। एग्जैक्टली वो करना चाहती थी। बहुत सुंदर, ये सबसे ज्यादा अमेजिंग है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है रेड एंड व्हाइट पिटोनियाज का। ये डबल पिटोनियाज है जो थोड़े बड़े होते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन आप देखते हो यहाँ सारा रेड एंड व्हाइट है। यही रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन आप ऊपर हैंगिंग बास्केट्स में देख रहे हो, रेड एंड व्हाइट पिटोनियाज। अच्छा, इसके बीच में हमने लगाए हैं ये डेलियाज। अब खिल गए हैं बाई चांस इस टाइम पे, नहीं तो नॉर्मली थोड़ा लेट खिलते हैं, बट लकीली इस बार ही खिल गए हैं। तो ये आपको, ये देखिए येलो वाइट कलर के, वो आपको गोल्डनिश कलर का। ये जो सर्कल बनाया है ये मैंने इम्पेशंस प्लांट्स का लगाया है। इसमें थोड़ा छोटा वैरायटी भी होता है, ये थोड़े बड़े वैरायटी के इम्पेशंस है। सो द कॉम्बिनेशन, द आइडिया वाज रेड एंड व्हाइट। यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, बीच में व्हाइट। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। बहुत लोग बोलते हैं, हमें कमेंट भी करते हैं कि आप जिनके गार्डन में जाते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। तो द मेन थिंग इज दैट कि अरेंजमेंट है उसका, है ना, एक कॉम्बिनेशन है उस चीज का। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वाटर का। एक तो ऊपर असली वाटर झरना चल रहा है, हाँ। नीचे एक कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ब्लू कलर टू गिव यू अ टॉक ऑफ वाटर। उसके बाद मैंने ये दिया था एक फ्लावर, बिकॉज दिस इज फ्लावरिंग सीजन। अगर फ्लावरिंग सीजन नहीं होगा तो फिर हमें ग्रीनरी देनी पड़ेगी इसमें। तो ये अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, तो मैंने चूज ही अपना कॉम्बिनेशन रेड एंड व्हाइट का किया है। सो रेड आपको इम्पेशंस मिल रहे हैं, रेड आपको पिटोनिया, एंड टू ब्रेक द मोनोटनी आई हैव गॉट व्हाइट कलर। ठीक है मैम, ये तो विंटर सीजन में ये इस तरीके से इतना खूबसूरत दिख रहा है। समर में ये किस तरीके से? समर में फिर जब फ्लावर्स नहीं होते तो फिर हम ग्रीनरी इसमें करते हैं। मैं सिंगोनियम भी लगा सकती हूँ इसमें, अब जेड लगा सकते हो। हाँ। जैसे जैसे मौसम बदला, मैंने यहाँ पे पूरा सर्कल जेड का बनाया था, क्योंकि उस टाइम बड़ी गर्मी थी, उस टाइम पे सिर्फ जेड ही चल सकता है। फिर मैं सिंगोनियम पे आ गई थी। अब क्योंकि फ्लावर्स आ गए, सो आई हैव गॉटन दिस। चलिए, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा फ्रेंड कबूतर जी। हाँ। बीच में ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पूरा नेचर को आपने यहाँ पर अट्रैक्ट किया हुआ है। बस यही किया हुआ है। ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा वाटर सेक्शन है। ये हमारा टिकोमा है। ये समर में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देता है, अभी एक आध दो रह गए हैं। ये गार्डेनिया है। यहाँ पर भी एक हम छोटा सा अरेंजमेंट देख सकते हैं कि बीच में एक बड़ा सा पॉट है, छोटे छोटे पॉट, एक अलग अरेंजमेंट लगाई हुई है। ये छोटा सा अरेंजमेंट, इसमें मैंने कोशिश किया जैसे ही झरने के पास में कोई चिड़िया है, मच्छी है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मैंने अपनी तरफ से एक आइडिया लेके छोटी सी एक जगह बनाई है जो वाटरफॉल गिव्स यू रिलैक्सेशन। ये पीछे हम लोग देख भी पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, पानी पीकर भी जा रहा है, नहाकर भी जा रहा है, खुश है। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है मैम। ये हमारा एक ग्रीन पैच है, जैसे मैंने आपको कहा था जेड का, डिफरेंट जेड्स इन डिफरेंट कंटेनर्स। ये सिंगोनियम्स बीच में, मतलब अ ग्रीन पैच दिया है विद अ लिटिल लुक फॉर द एनिमल्स हियर। ये हमारा चंदन का पौधा है। ठीक है, लाल चंदन। ये इसका, बिकॉज इट्स गॉट टेकन द हाइट, आप देख रहे हो कि इट हैज गॉन अप एंड मेड अ काइंड ऑफ अ शेल्टर ऑन टॉप। यहाँ पे ये है सीता अशोक, पीछे से आपको दिखा देती हूँ। सीता अशोक,
जिसकी Okay. आपको स्टोरी थी कि जब वो सीता जी इसके नीचे बैठी थी जब हनुमान जी गए थे, इसीलिए इसका नाम सीता अशोक है। कहते अच्छा। हैं इट्स वेरी लकी, शुभ होता है, घर में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना टाइम, मतलब दिन का कितने घंटे आप यहाँ पर गार्डनिंग में लगा देती हैं? आजकल तो 2 घंटे मिनिमम लगते ही लगते हैं। हाँ। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि फ्लावर्स लगाने हैं, इसमें कुछ नए लग रहे हैं, कुछ उतार रहे हैं, तो आजकल टाइम लगता है। अदरवाइज एवरी डे मेरे को 45 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं आके इनसे हेलो बोलने के लिए ही। सबको हेलो बोल के देख के ठीक ठाक है क्या बात है। एंड दिस इज सजेशन टू एवरीबॉडी कि जो भी गार्डनिंग करे उसे रोज अपने गार्डन में विजिट करना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके कौन से प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। किसी और पे छोड़ना नहीं है। आपका प्लांट आपके बच्चे की तरह है। जैसे आप उसको बच्चे को सींच के बड़ा करते हो, आपको पता है वो कब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कब वो उसको भूख लगी है, कब वो रो रहा है, क्या बात है। इसी तरीके से ये प्लांट भी आपके बच्चे की तरह है। उसे भी आपको रोज़ विजिट करना है, चाहे आप कम टाइम के लिए करो चाहे ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि आप जब गार्डन में आओगे आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका प्लांट को क्या चाहिए, वो खुद ही आपको बता देगा। अच्छा, अब हम आते हैं ये यहाँ पे आपका गेंदा सेक्शन पे। ओके। दिस इज द टाइम फॉर गेंदास टू फ्लरिश। तो दिस इज डबल गेंदा। ठीक है। साइज आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा साइज है, दैट्स व्हाई इट इज डबल गेंदा। जैसे आपने जाफरी गेंदा वहाँ देखा था, वो 2 in 1 कलर्स वाला है, ये सिंगल कलर, लेकिन वैरायटी वो है जो बिग फ्लावर्स देता है। So orange and yellow. Now we come to roses. I have about 53 pots of roses, and there are different varieties. इसमें एक तो आप जानती हो ये लाल कलर के जिसे हम देसी रोज कहते हैं, जिसमें बड़ी खुशबू है, हम इसका गुलकंद का भी कर सकते हैं। वैसे भी रोज इज़ वेरी गुड। जैसे आप इधर आओ, आपको रोज़ की अगर फ्रेग्रेंस मिलती है तो सबसे पहले आपका दिल इतना खुश हो जाता है। किसी का मूड डिप्रेशन वाला भी होगा तो कम से कम खिल तो जाता है देख के। अब मैं आपको बताती हूँ एक और वैरायटी है जो जिसे हम कहते हैं बंजारा रोज। ये सामने है अभी, क्योंकि अभी फिर भी गर्मी है तो इसका साइज छोटा है, नहीं तो ये इतना बड़ा साइज में आता है। ये है 4 दिन में 4 डिफरेंट कलर्स करता है। ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे गुलाब की बहुत वैरायटी सारे है। हैं। गॉड, ये आप देख रहे हो आगे आपको व्हाइट दिखता है, ऑरेंज दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, रेड तो है ही, और एक ऐसी वैरायटी है जिसे हम कहते हैं टाइगर रोज। वो अभी बस बड बने ही हैं उसके, क्योंकि उसको थोड़ी ज़्यादा ठंड चाहिए होती है। वो आपको डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं। मेरे पास में एक येलोइश ऑरेंज है एंड रेड, उसमें स्ट्राइप्स आती है जस्ट लाइक अ टाइगर, इसलिए उसका नाम है टाइगर रोज। ओके, तो कितने रोज की कितनी वैरायटीज आपके पास मेरे है? पास में 8-9 वैरायटीज है। 8-9 वैरायटीज है। अब हम आते हैं इस सेक्शन में। ये एक और ग्रीनरी सेक्शन है। इसमें हमने देखिए यहाँ पे है हमारा मनी प्लांट। ये सारे हमारे मनी प्लांट, इसे पोथोस भी कहते हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज है। ये नियॉन वैरायटी है, ये मार्बल वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटीज। ये देखिए, यू कैन सी, हर पत्ते से आपको पता चलता है वैरायटीज ऑफ पोथोस। ठीक है। फिर आपको पोल्यूशन वाला, जो आजकल इतनी पोल्यूशन हुई है, मेन स्नेक प्लांट। ये आपका सारा पोल्यूशन खींच लेता है। हर 2 दिन में ही इसमें मिट्टी का कलर आ जाता है, उसको धो के आप करो। अब हमारे पास ये है पान, इसे कहते हैं हम बनारसी पान, पान का पत्ता। इसको हमेशा शेड में ही रखना पड़ता है, हम धूप में नहीं रख सकते, ये सड़ जाता है। मैम, बहुत लोग अपने घर में पान लगाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये रहता है कि वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। नहीं, वो इसलिए कि धूप में रखते होंगे। ये चाहे आप देखो, अभी विंटर भी आ रही है, समर भी आ रही है, ये शेड में है, इसे धूप नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, तो इसको लगाते किस तरीके से, कैसे शुरुआत कर सकते हैं? इसमें अगेन आपने सॉइल ले लिया, मिट्टी लेके उसमें आपने वो कोकोपीट डाल दी, या कोकोनट का जो फाइबर होता है वो डाल दिया, और फिर उसमें खाद डाल दी। आपको मेन ये चीज़ देखनी होती है कि जो आपने सॉइल तैयार किया है वो पोरस है। जब आप पानी डालो, साथ के साथ पानी बाहर निकल जाना चाहिए। पान बहुत डेलिकेट होता है, अगर थोड़ा सा भी हम इसमें गलत काम कर देंगे तो ये वहीं पे मर जाएगा। ज़्यादा धूप में दे देंगे तो गया। इसमें अगर सॉइल पोरस नहीं है तो ये चला जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा जो सॉइल है वो पोरस होना चाहिए और ये शेड में होना चाहिए। ये आपके, और जैसे बढ़ रहा होता है ये हमने स्टिक लगा दी है ताकि आप थोड़ा भी पानी दो, इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर है। और इसकी प्रोपगेशन जो है, ये आप अपना स्टेम ले लीजिए, इतना सा स्टेम लेके सॉइल आपका तैयार है तो उसमें डाल दीजिएगा, तो ये प्रोपगेट हो जाएगा। ये अच्छी बात आपने बताई है। साथ ही कि गार्डनिंग हर कोई करता है, प्लांट्स हर किसी के पास है। गार्डनिंग सुंदर हो जाए उसके लिए क्या करें?
गार्डनिंग सुंदर के लिए आपका मिन्योर सबसे पहले, हर चीज जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिन्योर। प्लांट आप लगा लोगे, जब आप उसको खाना ठीक से नहीं दोगे तो वो बढ़ेगा कैसे, नंबर 1। नंबर 2, उसकी देखभाल होनी चाहिए, कब उसको गुड़ाई चाहिए, कब उसको पानी चाहिए, मौसम बदलते हुए पानी कम चाहिए, ये सब जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमारा गार्डन ब्यूटीफुल कैसे होएगा। आके चीजें सिर्फ लगाना आंसर नहीं है, उस में लगाती आप एक बार ही हो, लेकिन देखते आपको उसका पूरा सीजन। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बातें मैम ने यहाँ पर बताई हैं और बहुत अच्छे सजेशन भी दिए हैं। अब जिस तरीके से इनका गार्डन सुंदर लग रहा है, बीच बीच में चीज़ें उन्होंने बताई हैं, अब हम इनसे जानेंगे आगे कि आखिर हमें पूरी सर्दियाँ हमारा जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहे, तो इसके लिए उन्हें कौन कौन से फूल लगा लेने चाहिए, इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो इसी जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।